करता है। ये कब की बात है? मार्च की शुरुआत के पहले से उन्होंने कह दिया ये गवर्नमेंट गिराने की साजिश चल रही है। तो जब इनको पता लग गया फिर भी नहीं रोक पाए, तो ये और नाम पता लग गया, कहा कि भाई नरोत्तम मिश्रा जो है वो सूत्रधार हैं, तो इसे कैसे देखते हैं आप? और अब क्या इनका ब्लेम करने का जो अंदाज है वो आपको ठीक लगता है? देखिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों इस मामले में अछूते नहीं कहे जा सकते, और ये जो बहस तात्कालिक रूप से हम सुन रहे हैं प्रवीण जी, ये भविष्य की भी एक बड़ी दिशा तय करेगी ऐसा लग रहा है। माना जाना चाहिए कि जो आने वाले उपचुनाव हैं वो बहुत ही रोचक होंगे, बहुत ही टक्कर के होंगे। जहाँ तक विवाद और संदर्भ की बात है, तो चाहे नरोत्तम मिश्रा हो या दिग्विजय सिंह या कमलनाथ के बचाव और चुनाव प्रबंधन का मसला, ये सारे वो मामले हैं जो लंबे समय से चर्चा में आते रहे हैं। तो बीजेपी जहां शुरू से एक आरोप के साथ प्रदेश में सामना करती रही है कि ये सरकार असफल है, सरकार ने किसानों से जुड़े कर्ज माफ़ी के मसले हों या बाकी, ये सारे विवाद में रहे। बचाव में कांग्रेस अपने तर्क देती रही है, लेकिन मसला बार बार यही निकल के आ रहा है कि ऐसे परंपरागत मुद्दों और मान्यताओं से मध्य प्रदेश कब बाहर होगा जो कि कहीं न कहीं आम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, और गाहे बगाए ये आज आके राजनीतिक मुद्दे के रूप में भी सामने आ सकते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आने वाले चुनाव इसको लेके फिर लड़े जाएंगे और दोनों दल बहुत ही शिद्दत से आमने सामने होंगे। मुश्किल लग रही है आपको किसके लिए ज्यादा है? देखिए, थोड़ी सी अभी जल्दबाजी होगी, ये वहाँ का चुनाव प्रबंधन तय करेगा। विशेष रूप से चंबल और ग्वालियर का जो अंचल है वो तय करेगा कि ये रणनीति किस तरह की है। प्रारंभिक रूप से हम मान सकते हैं कि बीजेपी का अगर चुनाव प्रबंधन ठीक रहा और जो असंतुष्ट हैं या जो समीकरण है उसको साध लिए, तो वो थोड़ा सा आगे रह सकती है। लेकिन अगर पुराने चुनाव के साथ हम देखें तो कांग्रेस को भी इस रूप में हम बहुत कमतर वहाँ नहीं आंक सकते हैं। लेकिन अगर अनुभवी नेताओं की बात करें, चर्चा को इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन मैं आशीष जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होगा। वोटर के दिमाग में ये इत्मीनान कौन करा पाता है ठीक तरह से, जो लखन जी कह रहे हैं कि एक स्थापित जनता के द्वारा चुनी सरकार गिरा दी गई, या जो राकेश जी कह रहे हैं कि दरअसल ये टूट फूट इनके पास से हुई क्योंकि ये लोग ठीक से सरकार चला नहीं पाए, और सारे नतीजे इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द होंगे। जो जरूरी उनकी समस्याएं हैं वो मुझे लगता है कि शायद किनारे हो जाएं। तो आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।